नमस्कार। आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, जहां हाल ही में एक ऐसी बड़ी बगावत हुई है जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल सा ला दिया है। सोचिए जरा, एक पार्टी जो इतने कम समय में राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर छा गई, आज उसी के अंदर से एक बड़े विद्रोह की आवाज उठ रही है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे, और इससे भी बड़ा सवाल, क्यों हुआ? चलिए समझते हैं। और ये शब्द हैं राघव चड्ढा के। बस यही एक लाइन और समझ लीजिए कि इसी से इस पूरी सियासी कहानी की स्क्रिप्ट लिख दी गई। इस एक बयान ने दिल्ली से लेकर पूरे देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर हुआ क्या है? क्या है वो घटना जिसने राजनीतिक गलियारों में इतनी हलचल मचा दी है? तारीख याद रखिएगा, 24 अप्रैल 2026। इस दिन आम आदमी पार्टी के सबसे जाने माने चेहरों में से एक राघव चड्ढा ने पार्टी से अपना 15 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यकीनन एक ऐसा फैसला जिसने सबको चौंका दिया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक नेता की बगावत की नहीं है। हाँ, राघव चड्ढा इस बगावत का चेहरा जरूर है, पर वो अकेले नहीं है। असल में उनका ये कदम तो एक बड़ी सियासी हलचल की सिर्फ एक शुरुआत थी, जिसने कई और नेताओं के लिए भी दरवाजे खोल दिए। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हुआ क्यों? कोई भी बड़ा नेता अपनी ही बनाई पार्टी को यूं ही तो नहीं छोड़ देता, है ना? चलिए इस फैसले के पीछे के कारणों को जरा टटोलते हैं। और देखिए, राजनीति में ना हमेशा दो कहानियां होती हैं। एक वो जो बताई जाती है, और दूसरी असली वाली जो बंद दरवाजों के पीछे होती है। तो आधिकारिक तौर पर वजह बताई गई कि पार्टी अपने संस्थापक सिद्धांतों से भटक गई है। लेकिन सियासी गलियारों में खबर है कि असली चिंगारी तब भड़की जब चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाया गया। कहते हैं बस यही वो पल था जब बात हद से आगे निकल गई। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसके कानूनी पहलू पर, क्योंकि ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कानूनी दांव-पेच खेला गया था। तो अब सवाल ये उठता है ना, कि भाई एक सांसद भी अगर पार्टी बदलता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसकी सदस्यता चली जाती है। तो फिर इतने सारे सांसद एक साथ पार्टी कैसे बदल गए और अपनी सीट भी बचा ली? इसका जवाब छिपा है एंटी डिफेक्शन लॉ या दलबदल विरोधी कानून में ही। देखिए, ये कानून बना ही इसलिए था कि आया राम गया राम वाली राजनीति को रोका जा सके। कोई भी अपने फायदे के लिए पार्टी न बदले, और अगर कोई अकेला ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता जाना तय है। लेकिन इसी सख्त कानून में एक लूप होल भी है, एक रास्ता, और उस रास्ते का ताला खुलता है इस जादुई आंकड़े से, 2/3। और यही है सारा खेल। कानून ये कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 यानी 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ दे और किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। उसे माना जाएगा पार्टियों का विलय, मर्जर, और ऐसे में किसी की भी सदस्यता नहीं जाती। और ये चार्ट देखिए, इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। राज्यसभा में एएपी के कुल सांसद कितने थे? 10। अब 10 का 2/3 कितना हुआ? 6.67। मतलब कानून की नजर में कम से कम 7 सांसद चाहिए थे। और चड्ढा के साथ कितने सांसद आए? ठीक 7। बस हो गया काम। कानून की शर्त भी पूरी और सबकी सीटें भी सुरक्षित। तो ये तो थी कानूनी बाजीगरी। पर अब सवाल ये है कि इस बड़े सियासी कदम का नतीजा क्या हुआ? इसका असर क्या पड़ेगा? ये टेबल देखकर ही पूरा हिसाब किताब समझ आ जाता है। सोचिए, आम आदमी पार्टी जो 10 सीटों के साथ उच्च सदन में एक मजबूत आवाज थी, वो अब सिर्फ 3 पर आ गई है। और दूसरी तरफ बीजेपी की ताकत में सीधे सीधे 7 सीटों का इजाफा हो गया। मतलब सीधा और साफ है, राज्यसभा में आपकी आवाज अब कमजोर पड़ गई और बीजेपी की पकड़ और भी मजबूत हो गई। अब तो बस इंतजार इस बात का है कि इन सभी बागी सांसदों का बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ औपचारिक स्वागत कब और कितनी धूमधाम से होता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये सिर्फ कुछ नाराज नेताओं का इस्तीफा नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी नपी-तुली राजनीतिक चाल थी, जिसमें कानून के ही एक नियम का इस्तेमाल करके सत्ता का पूरा खेल ही पलट दिया गया। और आखिर में ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। एक ऐसी पार्टी जिसकी पूरी नींव ही वफादारी और एक आंदोलन की विचारधारा पर टिकी थी, उसके लिए अपने ही सबसे खास नेताओं की ये बगावत क्या मायने रखती है? उस पार्टी का भविष्य क्या है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है।